अब क्या किया जाए? तो बस भागवत का आश्रय ले लो और कुछ नहीं। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रश्न का सुंदर स्वागत किया है और कहा जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, यथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवरण हो। जो श्वास निकल करके गया तो वापस लौट करके आएगा भी या नहीं, इस बात का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास पर केवल कृष्ण नाम प्रकट करो। सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि विस्तार किया है, वर्णन किया है। सबसे पहले परमात्मा जो निराकार था और निर्गुण था, उसने सोचा, उस ब्रह्म ने सोचा कि चलो कुछ किया है। तो उस परमात्मा ने जल का निर्माण किया। जल को कहते हैं नाग संस्कृत में, और नाग के अंदर आयन बनाया शेषनाग के द्वारा, घर बनाया। तो नाग के अंदर आयन बनाने वाले का नाम क्या हो गया? नारायण। नारायण ने सोचा मैं तो मुझे ना हूं, क्यों ना ऐसे हो जाऊं, सोच रहे था ब्रह्मा। भगवान नारायण के नाभि कमल और नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी महाराज आएंगे कि नहीं? ब्रजवासियों की कथा सुनाएंगे तो कृष्ण आएंगे या नहीं? आप जहां रहिए भगवान की ही कथा, भगवान के भक्तों की ही कथा भागवत अंग बन करके भगवान की कथा है। अंगी भगवान के भक्तों की कथा है। भगवान का भगवान भागवत है, भगवान का भक्त भागवत है, भगवान का निवास भागवत है, और भगवान के मुंह से निकलने वाणी का नाम भागवत है। भक्ति ज्ञान विराग और तप, घर से भक्ति, घर से ज्ञान, घर से विराग, घर से तप, भक्ति ज्ञान विराग की त्रिवेणी इस भागवत के अंदर रहती है। सुंदर उपदेश परीक्षित को दिया। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव ने प्रश्न किया, परीक्षित एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले उसको मिलते होंगे जो दिन में 4 बार नहाता होगा। बोले 4 बार नहाने से भगवान मिलते? तो जिन कोलबीलों को भगवान राम ने गले से लगाया वो तो जाड़े के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। ऐसा हमारा को बड़ से उठाई ले नवासन बसंत चुराई, वो तो नहाते ही नहीं थे। राम जी ने उनको गले से लगाया। अच्छा, तो उसे मिलते होंगे जो खूब लंबी उम्र का हो। तो ध्रुव जी क्या उम्र थी? केवल 5 वर्ष के बाद ध्रुव, और जिसको भगवान की प्राप्ति हो। कि व्याभस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विद्रस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम्। कि कुब्जायां तीर्थरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तप्रियो माधव। अरे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को भगवान मिलते हुए ध्रुव जी की क्या उम्र थी? प्रहलाद जी की क्या उम्र थी? अब कोई कहे पढ़ा लिखा हो उससे मिलते हो, तो गजेंद्र ने कौन सी डिग्री ले रखी थी? गजेंद्र के पास में भगवान जोड़ कर क्या है? कोई कहे कि जिसका रूप सुंदर हो उसके पास भगवान आते हैं, कुब्जाया के मतलब रूप मधिकम, कुब्जा का क्या रूप था? उसके पास भगवान आए, एक पैर पर रखा, 3 अंगुल थोड़ी सी लगाई, जरा सा सुना दिया, पर सुंदरी नारी बना दिया। क्या रूप था कुब्जा? कोई कहे धनवान जो हो उसके पास भगवान आते हैं, तो क्या मतलब सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास क्या धन था? लेकिन कृष्ण सुदामा की मित्रता आप सब लोग जानते हैं। कोई कहे कि भगवान जाति देखते हैं, तो का जाति विदुर से आरोप होती है। विदुर जी की क्या जाति थी? दासी पुत्र विसुद्धि महाराज, और वह ऐसे विदुर जिनके यहाँ आकर भगवान ने केले के छिलके खाए,
परीक्षित ने पूछा कैसे प्रभु बताइए ना। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। विदुर जी ने रोका, धृतराष्ट्र को समझाया, अरे ये दुर्योधन तुम्हारे घर में कलंक पैदा हुआ है, उस दुर्योधन का त्याग कर दो। शरीर के अंदर कोई विशेष रोग हो जावे और डॉक्टर कहे कि हाथ आपको कटवाना पड़ेगा तो शरीर आपका सुरक्षित है, तो डॉक्टर की बात मान करके उस हाथ को कटवा देना चाहिए ताकि शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन विदुर जी महाराज की बात धृतराष्ट्र ने नहीं मानी। धर्म दोनों है, विदुर भी धर्मराज हैं और युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं, पर अंतर इतना है कि युधिष्ठिर के कहने पर समस्त पांडव चलते हैं और विदुर बेचारे कह के परेशान है, कौरवों में कोई उनकी सुनता ही नहीं। तो धर्म के पक्ष में जहां बात होगी वहां विजय होगी, जहां धर्म होगा वहां विजय, और जहां धर्म की बात कोई सुनता नहीं है। धृतराष्ट्र को समझाया तो दुर्योधन आ गया, अच्छा दासी पुत्र, मेरे बारे में मेरे पिता को भड़काते हो, निकल जाओ यहां से। ध्रुव जी महाराज ने अपने धनुष इत्यादि रख दिए, द्वार पर चारों को खड़े कर दे दिया। कभी रण में जाकर के विदुर जी रहने लगे। एक बार मेरे गोपाल शांतिदूत बन करके पांडवों के यहाँ कौरवों के यहाँ पर आए। विदुर जी बड़े प्रसन्न है, विदुरानी को बोले जाकर, अरे आज मेरा गोपाल शांतिदूत बनकर के आने वाला है। विदुरानी बोली, आप दर्शन कैसे करोगे, मंत्री पद तो अब आपका है नहीं। अब जैसे सब लोग दर्शन करेंगे उसी प्रकार दर्शन करना पड़ेगा विदुरानी। अब ये लोग भी चले, बड़ी भयंकर भीड़। युधिष्ठिर ने कपटपूर्वक मैत्री का परिचय दिया, अपनी मां गांधारी से 56 भोग बनवाए, कई हजार थालों के अंदर फूल, कई हजार थालियों के अंदर आरती सजवाई सज्जनों, और कृष्ण की सब लोग आरती उतार रहे हैं, सब फूल फेंक रहे हैं। लेकिन गोपाल ये नहीं देख रहे कि कौन आरती उतार रहा है, कौन फूल फेंक रहा है। भगवान तो ये देख रहे हैं इस भरी भीड़ में आखिर मेरा बुजुर्ग कहां छिप गया। दूर सबसे कोने में एकदम विदुर और विदुरानी दीवार से सर लगाए खड़े हैं और कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण का रथ महल के अंदर प्रवेश हो गया, विदुरानी को घर पर जाने की आज्ञा प्रदान की है। और विदुर जी महाराज मंत्री पद है नहीं, आम लोगों के साथ में ही नीचे बैठे हैं। स्वर्ण सिंहासन है, स्वर्ण सिंहासन के मध्य मणिमय सिंहासन रखा हुआ है जिसमें मेरा गोपाल विराजमान है। कन्हैया ने कौरवों से कहा, दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? जी बिल्कुल। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बिल्कुल। इस नाते तुम्हारे भाई हुए? बिल्कुल। आधे राज्य के अधिकारी हुए? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हारे भाई हैं, खास काका के बेटे हैं, तो आधे राज्य के अधिकारी होंगे। क्षमा करना कन्हैया, और कायर पांडवों को बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने हाथ दबा के, किससे बात कर रहे हो, तेरा देखो तो सामने कृष्ण है। उधर कन्हैया आवेश में आ गए, अच्छा युद्ध को तुमने जाना नहीं है। अरे युद्ध तुमने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, युद्ध तुमने बचपन में नानी दादियों से कहानियों में सुना होगा। युद्ध के अंदर लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं, युद्ध के अंदर हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्या जानो तुम युद्ध के विषय का? दुर्योधन हाथ जोड़ के बोलना शुरू करना, कन्हैया थोड़ा बचपन से बुद्धन रहा हूं ना, कुछ भी बोल जाता हूं। चलिए आप तो, मेरी मां गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, आप आइए। भगवान को भूख नहीं है, प्रभु भूख नहीं है, आप तो सीधे द्वारिका से आ रहे हैं, बीच में आप कहां रुके, आपको भूख नहीं है? बोले देखो भोजन केवल 2 ही परिस्थिति में किया जाता है। कैसी परिस्थितियां? वो परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। या तो खाने वाले के पेट में भूख हो और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। अब खाने वाले के पेट में भूख नहीं है और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा है तो भी भोजन नहीं होगा, और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है और खाने वाले को बहुत तेज भूख लग रही है तो भी भोजन नहीं होगा। भूख भी हो, श्रद्धा भी हो तो भोजन होगा। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है दुर्योधन, मेरे पेट में भी भूख नहीं, और मैं तो आज विदुर के घर जाऊंगा,
विदुर की आंख खाऊंगा। बोले विदुर की आंख क्यों जाओगी? अरे उन्होंने कहा था उससे कि जब भी आप हस्तिनापुर आओ पहले हमारी आंख का भोजन करना। दुर्योधन बोला आप विदुर से कब मिले, आप सीधे आ रहे हैं। अरे उनका पत्र पहुंच गया था द्वारिका और कह दिया था आप जब भी आओ हमारे यहाँ का भोजन करना। अब विदुर जी नीचे से इशारा कर मेरे कब पत्र भेजा, मैंने कब कहा? भगवान ने इशारा करते तुम चुपचाप बैठे रहो, हम जो करते हैं ठीक करते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। जहां अभिमान होगा वहां परमात्मा बुलाए बुलाए भी नहीं आएगा, और जिस जगह पर दास्ता आ जाएगी, जिस जगह पर सब कुछ अर्पण कृष्ण को कर दिया जाएगा, फिर बुलाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण तो अपना घर समझ करके जबरदस्ती घर के अंदर आकर बैठ गए। विदुर जी महाराज भाग्य गुजरिया के बजरिया में कहीं से खोआ खरीदा, पान खरीदा, लड्डू खरीदा, दही खरीदा, जो कृष्ण को पसंद है। इधर हमारे गोपाल चले चरण पाद का उतार दी, क्योंकि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल उतार के बाहर जाते हैं, क्योंकि वो मंदिर है, भगवान का घर है। तो ऐसे भी भगवान के भक्त के यहाँ आते हैं तो चरण पादुका उतार कर आते हैं, क्योंकि भगवान के लिए भी भक्त का घर मंदिर से कम नहीं होता। भगवान चरण पादुका उतार कर के आ गए हैं। आज कोई भक्त होगा तो क्या कहना है, चप्पल भी ऐसी जगह खोलते हैं कि जहां से भगवान भी दिखे और जूते भी दिखे, और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, त्वमेव माता, और जूतों को देख पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं, और अंत में मम देव। अब पता ही नहीं चलता स्तुति जूतों की कर रहे हैं कि भगवान की कर रहे हैं। भगवान आ जाए द्वार पर, सागर खटखटाई है, विद्वानी अंदर है, स्नान कर रही है, और द्वार पर आकर के सागर खटखटा करके बोला खोलो। विद्वानी ने सुना तो मेरे कृष्ण की आवाज है, तोड़ करके आई और आकर के सागर खोल करके द्वार खोला। कई लोग कहते हैं कि विद्वानी निर्वस्त्र ही आ गई, और नहीं सज्जनों, जल में निर्वस्त्र स्नान करना वरुण देवता का अपराध माना जाता है, और भगवान के बाद जल के अंदर निर्वस्त्र का स्नान नहीं करते हैं। गीले कपड़ों में हम मान सकते हैं, कह सकते हैं विद्वानी बाहर आई है। आज कृष्ण को देखा, देखते ही रहे, आओ कृष्ण, पधारो कृष्ण। गिरे गिरे वस्त्र, भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र विद्वानी को दे दिया है। अंदर गए, पाटा उठाया है, बैठे कृष्ण, एक जगह पाटा रखा, और जैसे ही बैठने लगे तो तुरंत उठा लिया, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। फिर बैठने लगे, फिर उठा लिया, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। 4 बार दूसरों को चक्कर लगा दिया, और एक जगह पाटा रखा, वो उल्टा रखा। गोपाल ने भी देखा नहीं, और सीधे उसी पर बैठे, और पेट पर हाथ फेर करके बोले काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो। लाला भूख लग रही है, कुछ रुको मैं अभी आता हूं। दौड़ कर गई, कदरी के वन में सुंदर केले के दाग करके लेकर के आई, और केले लेकर के आज प्रभु के सामने बैठे, पत्थर लगाए, हाथ में केला है, केले को छीला, केला निकाला, फेंक दिया, और वो छिलका आज पत्थर के अंदर रखा। भगवान ने छिलका उठाया, और छिलका उठा करके भगवान खाने लगे। काकी जी बड़ो मीठो है, बड़ो सुंदर है, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30-35 छिलका मेरे हुआ गया, बड़ो मीठो है, बड़ो सुंदर है। इतने में विदुर जी आ गए, खोलो 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 खोलो। विद्वानी ने क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? अरे आज तुम्हें पता नहीं, मेरे गोपाल ने सबके सामने कह दिया कि मैं विदुर के घर का खाऊंगा। लो जल्दी से सामान लो, गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, कभी भी कन्हैया आते होंगे मैं तो आपका प्रतीक्षा करता हूँ। विद्वानी बोली आते होंगे कि भीतर बैठे हैं। अच्छा तुमने कुछ खाने को दिया? बोले हाँ, केले पा रहे बड़े प्रेम से। जब विदुर जी ने जाकर के देखा तो भगवान तो केले नहीं, अभी तो केले के छिलके खा रहे थे। विद्वानी को डांट लगाई, क्या किया तुमने? पहली बार गरीब की कुटिया पर भगवान आए और खिलाए केले के छिलके।
छिलका लेकर दूर फेंक दिया, थैले में से खोए का लड्डू निकाला, गोपाल के मुंह में दिया, गोपाल खाओ। एक बार खाया, हाथ पकड़ लिया, जी बुलाने वाले को एक बात कहूं, कहो कि जो स्वाद दादी जी के केले के छिलके में था, स्वाद
सुनना ही नहीं है, गाना भी है। मैं बात कर रहा हूं कि बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है। हमें बचपन में सिखाया गया कि ये संसार सत्य है। बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है। जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है। पैसा ही सब कुछ है। बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है। जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है। और जब पंछी पिंजरे से उड़ चला तब लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है।
Thank you.
सब सोहे कृष्ण भाने दुलारी ललिता सखियां गाए ललिता सब सखियां गाए बास सराहे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चलो नमः। बोले भागवत महापुराण की वेद व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की पार्वती परमेश्वर नाथ की सीताराम भगवान की बद्रीनाथ धाम की बद्री विशाल भगवान की अलकनंदा महारानी की गंगा मैया की सभी संतन की सभी भक्तन की सभी देवन की सभी मित्रन की धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण सनातन धर्म की गौ माता की अपने गुरु महाराज की अपने माता पिताओं की गिरिराज धरण की वृंदावन धाम की अयोध्या नगरी की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोले व्यासी महाराज